हेलो। नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फिर से आ गया हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑर्बिट में। तो जैसे हमने पिछली क्लास में पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 किया था, तो इसमें हम करेंगे पार्ट 2। ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा और उसकी 1.1 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा क्या है। देखो, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स के बारे में कि एक्चुअली पॉलिनोमियल होता क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होते हैं। ठीक है। और उसको अगर ज्योमेट्रिकल फिगर में दिया गया हो तो हम कैसे बताएंगे कि कितने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, उनके बारे में सीखा। ठीक है। तो वो तो था पार्ट 1। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। ठीक है। तो पार्ट 2 में देखो, सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, क्या सीखेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला आता है जो हमें सीखना है, वो सीखना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है। क्या सीखना है? हमको सीखना है जीरोज, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। किस किस के बीच रिलेशन रिलेशन हमको ढूंढना है? जीरोज के बीच और कोफिशिएंट के बीच। अब जैसे वर्ड आया कोफिशिएंट। ठीक है। आपको पता है कोफिशिएंट क्या होता है? बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो देखो, सपोज करो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया 2x स्क्वायर। ठीक है। अब अगर अगर कोई मुझसे पूछे ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो बेसिकली कोफिशिएंट का मतलब होता है बगल वाला क्या है। ठीक है। इस एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है? 2। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 2। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5x स्क्वायर प्लस 15 8x प्लस 3। ठीक है। अब मुझसे बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स बता दो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बता दो। ठीक है। देखो, पहले हमको क्या ढूंढना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो एक्स कहाँ है? ये रहा। तो इसका कोफिशिएंट इसके बगल वाला होता है, तो इसके बगल में क्या? 8। तो मैं बोल दूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? 8 होगा। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जाए हमसे तो हम क्या बताएंगे? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर कहाँ है? ये रहा। तो इसके बगल वाला क्या होना चाहिए? इसका कोफिशिएंट होना चाहिए। तो बगल में क्या है? 5 है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ? 5 हुआ। आई होप समझ में आया होगा कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हम इन्हीं के बीच जीरोस तो हमने पिछली क्लास में पढ़ी चुके हैं कि जीरोस क्या होता है। ठीक है। ऐसी वैल्यू जो एक पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के इक्वल कर दे, वो क्या होता है? वो जीरोज होते हैं। किसके? पोलिनोमियल के। तो बस, तो सबसे पहला रिलेशन देखो, सबसे पहला रिलेशन होता क्या है? सबसे पहला रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना कि इस जो हम आज इस 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं ना, हम उसको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पढ़ेंगे। जो पोलिनोमियल हम पढ़ेंगे ना, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे और क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात चल रही है। ठीक है। ये किसके बारे में बात चल रही है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताया था ना क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 हो। और डिग्री भी पढ़ा सॉरी, डिग्री मैंने बताई थी पिछली क्लास में कि डिग्री होती क्या है। राइट। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में? कि जो सम ऑफ जीरोज होता है ना, सम ऑफ जीरोज वो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। ठीक है। और दूसरा रिलेशन क्या होता है? दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट टर्म क्या हुई? देखो, आपको ये तो पता होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। देखो ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है यहाँ पे, एक्स एक्स का कोफिशिएंट है, जो सी होता है ना यही होती है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये क्या होती है, यही होती है कांस्टेंट टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये ले लिया। तो देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हुआ 1, देखो जहाँ पे कुछ नहीं होता वो 1 होता है, ऐसे ही एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ 5, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ 6, ये जो हुआ ना ये कोफिशिएंट देखो 1 क्या है, 1 एक इक्वल हो गया भाई, इस हिसाब से देखो तो जो 1 है 1 एक इक्वल हो गया ना, तो एक एक क्या कह सकते हैं 1 कह सकते हैं। और बी क्या है यहाँ पे 5 है, क्योंकि एक्स के कोफिशिएंट क्या है बी, और यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट क्या है 5, इसका मतलब जो 5 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी इक्वल क्या हो जाएगा 5, और सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 6, तो इसका मतलब 6 क्या हुआ, यही कांस्टेंट टर्म हुई, तो ये 6 क्या होगा, इसके इक्वल हुआ, ठीक है। समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। तो ये क्या हुआ ए, ये क्या हुआ बी, और ये क्या है सी, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या हुई इसमें, सी हुई कांस्टेंट टर्म, राइट, समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये भी समझ में आ गया। अब जो आपको बात समझ नहीं है वो समझो, देखो सम ऑफ जीरो जो होता है ना, अब देखो ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक, अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हमको पूछा जाए कि इसमें मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, देखो मैं हमने हमने हमें हमें पता है कि जो जीरोज होते हैं ना, किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि किस पोलिनोमियल में कितने जीरो होंगे, तो ध्यान रखना, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं ना, इसके हमेशा दो जीरोज होते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है, दो होती है। ऐसे क्यूबिक में बात करें, क्यूबिक की डिग्री क्या होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल की 3 होती है, तो उसमें कितने जीरोज होंगे, उसमें 3 जीरोज होंगे, ठीक है। तो याद रखना हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की बात कर ली है, उन्हीं के सम की बात चल रही है, तो उनका सम क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उन्हीं उन्हीं का उन दो जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अब बात आती है जीरोज, देखो हमको उन जीरोज को ना, दो जीरोज होते हैं, हमको उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम उनको एक को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसे करते हैं, ठीक है, ये हटा दो मैं, वो करते हैं हम, एक को अल्फा से डिनोट करते हैं और एक को बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा और बीटा से, ठीक है। इसको हम बेसिकली रूट भी बोलते हैं, हम जो ये जीरो जो होते हैं ना, हम उनको रूट भी बोलते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो हम जीरो की जगह क्या बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, और रूट क्या होता है अल्फा बीटा। ऐसे जीरो को हम किसी भी एक जीरो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से, और दूसरे जीरो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम बीटा से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, एक मिनट। ओ एक मिनट वो, ठीक है, नहीं चलो कोई बात नहीं। तो देखो ये बात तो समझ में आई ना, ठीक है।
हाँ, अब दूसरी दूसरी बात क्या 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 याद रखनी है हमको। हमने हमने याद है ना, अभी लिखा था हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिखी थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जरा देखना, अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूँ, सम ऑफ जीरोस का मतलब है एक जीरो अल्फा एक जीरो बीटा, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ जीरोस, राइट। तो ये इसका की वैल्यू होगी, इसकी होगी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस, पहले माइनस लगा दो। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखो, यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसकी कंपेयर करें तो क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, तो यहाँ पे बी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अपोन हो गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए, तो मैं यहाँ पे ए लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ना मैंने इस फॉर्मूले को क्या लिख दिया? इस फॉर्मूले को इस ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो आप इसकी जगह ना ये भी लिख सकते हो, जैसे सम ऑफ जीरोज बरा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह आप ये भी याद कर सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा होता है, इक्वल होता है माइनस बी अपॉन में ए के। बस आपको ये पता होना चाहिए कि बी क्या होता है और ए क्या होता है। ठीक है, ऐसे अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखो कॉन्स्टेंट टर्म आएगा, कॉन्स्टेंट टर्म क्या बताई थी मैंने? सी। ठीक है, तो सी आ जाएगा ऊपर और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? अल्फा प्लस बीटा की। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस सॉरी सी अपॉन में ए के। ठीक है, जहाँ पे बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे सी क्या है? यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट टर्म है। समझ में आया? ठीक है, तो रिलेशन समझ में आ गया ना, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, जो भी हमने रिलेशन सीखा ना, तो इसको अप्लाई कैसे किया जाता है उसको हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के द्वारा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। जरा एग्जाम्पल नंबर 2 को पढ़ो। आह, क्या बोलता है एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 2? ये बोल रहा है हमको कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहले हमको क्या फाइंड करना है? देखो हमको एक क्या दे रखा है? हमको एक दे रखा है पोलिनोमियल। क्या पोलिनोमियल है वो? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसकी डिग्री क्या है? 2। इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। ठीक है, हमको क्या करना है? पहले हमको फाइंड करने नंबर ऑफ जीरोज को। ठीक है, इसके दो जीरोज बनेंगे, पहले सबसे पहले हमको वो फाइंड करना है, और फिर हमें क्या रिलेशन और वेरीफाई करना है रिलेशन किसके किन के रिलेशन के बीच में? जीरोज के और कोफिशिएंट के। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वर्क होगा जीरोज को फाइंड करना। अब देखो जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे मे बी 9th क्लास में आपने सीखा होगा, और अगर नहीं भी सीखा होगा तो देख लो आप। जब भी किसी भी पोलिनोमियल के हमको जीरो फाइंड करना है ना, तो अगर हमको किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं तो कुछ नहीं करना होता, बस इस पोलिनोमियल के इक्वल ना जीरो रख दो आप। जो पी एक्स पी जो पोलिनोमियल है ना पी एक्स, इसको जीरो के इक्वल रख दो आप। ठीक है, तो टू फाइंड जीरोज पुट जीरोज पुट पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 किसके इक्वल रख दो? जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है, अब ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना तो आता ही है ना। देखो इसके यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, तो कैसे सोल्व करते हैं हम? इस 7 को ना दो नंबर में तोड़ते हैं, हम दो नंबर में डिवाइड करते हैं। और दो नंबर कौन से होने चाहिए? वे दो नंबर होने चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर इस अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करे तो उसके इक्वल आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर बनना चाहिए।
जैसे सपोज करो हमको दो नंबर ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसकी से पहले हम पहले जिसकी देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और जो कौन से नंबर के पहले इनको हमको करना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो कितना हो जाएगा इनकी मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और जिसको प्लस या माइनस करने पर 7 आए। ठीक है, तो हमको वो दो नंबर मिलते हैं 5 और 2। ठीक है, देखो जिसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 10 और जिनको प्लस करोगे कितना आएगा 7। ठीक है, तो दो नंबर मिल गए, गुना करने पर मल्टीप्लाई करने पर 10 मिल गया और प्लस करने पर 7 मिल गया, दोनों सेम नंबर मिल रहे हैं ना, तो बस यही कर दो। करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 2x प्लस 10। देखो हमने 7 नंबर यहाँ पे 20 वाला नंबर, देखो ये नंबर हमने ऐसे लिखा, ये वाला नंबर ऐसे लिखा, तो 20 वाले नंबर को हमने तोड़ दिया किसमें 5 में और 2 में। ठीक है, इजिकल टू 0। अब देखो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, इनमें से जो कॉमन है वो ले लो। एक्स कॉमन आ रहा है इसमें, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के एक्स प्लस 5 बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स बचेगा और ये डिवाइड करेगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 5 0, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा एक्स प्लस 2 हो जाएगा, इजिकल टू जो इजिकल टू 0। तो ठीक है, तो इस पोलिनोमियल को हमने कितने फैक्टर में तोड़ दिया, दो फैक्टर, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, जीरोज निकालनी है, जीरोज का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स एक बार एक फैक्टर को जीरो के ऊपर लग दो तो हमको क्या मिलेगा एक्स माइनस 5, एक एक्स की वैल्यू मिल गई हमको। ठीक है, और एक बार दूसरे फैक्टर को जीरो के ऊपर लग दो तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर -2। तो हमको क्या मिले दो जीरोज, मैंने बोला था ना किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, तो देखो हमको कितने जीरोज मिले, हमको भी कितने मिले, दो मिले। ठीक है, अब देखो मैंने बोला था ना एक जीरो को हम अल्फा मान लेते हैं और एक जीरो को हम बीटा मान लेते हैं, तो जीरो जो है अल्फा कितना हुआ, अल्फा को मानना हमने -5 और बीटा को हमने मान लिया -2। ठीक है, ये क्या हुए, ये जीरो जो है। ठीक है, अब जीरोस तो हो गए, हमारा एक काम तो हो गया, इसने क्या बोला था ना फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो हमने ये तो फाइंड कर लिए। अब हमको क्या करना, हमको वेरीफाई करना रिलेशन किसके बिटवीन, जीरोस के एंड कोफिशिएंट के। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला लगाया ना ये लगाना है। ठीक है, क्या सीखा था, हमने सीखा था अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ, तो वेरीफाई करना है हमको, वेरीफाई लिखो। ठीक है, क्या वेरीफाई करना, हमको करना अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/, में के राइट। ठीक है, देखो अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा की वैल्यू क्या है -5 और दूसरी बीटा की वैल्यू प्लस आ गया, दूसरी बीटा की वैल्यू है -2। ठीक है, अब वेरीफाई के लिए देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, अगर ये इक्वल आ गई तो ही वेरीफाई होगा ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने ये लिख दी, अब ये लिखेंगे हम -b/, में जरा आपने पोलिनोमियल पे जाना, ये हम पोलिनोमियल पे देखो -b, बी क्या था, मैंने क्या बताया था, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, देखो प्लस का 7 है, ये साइन भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो हम बी की वैल्यू क्या लेते, -7 लेते, राइट। ठीक है, तो ये माइनस तो माइनस रहेगा और क्या आ जाएगा प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में ए क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होता है 1। ठीक है, अब करो इसको -7 सॉरी -5 प्लस ब्रैकेट खोलोगे तो -2 हो जाएगा बराबर माइनस, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो -7 नहीं आएगा, और माइनस माइनस प्लस और 5 टू 7 तो -7 इजिकल टू -7, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये वेरीफाइड हुआ। ठीक है, तो एक जो हमारा वो था ना पहले रिलेशन, वो तो क्या होगा, वो तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा रिलेशन देखेंगे, दूसरा रिलेशन क्या था अल्फा इंटू बीटा का, वो क्या होता है, वो होता है c/a। ठीक है, अल्फा की बीटा की वैल्यू रख दो -5 इंटू में -2, राइट।
सी देखो, सी क्या था, कॉन्स्टेंट टर्म, और इसमें कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, टेन। टेन से ये साइन भी देख लेना कि प्लस का है, प्लस का है माइनस का है। अगर माइनस का हो तो हम माइनस टेन लेंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस का है तो हम क्या लेंगे, प्लस का टेन लेंगे। ठीक है, और ए क्या होता है, ए तो आपको पता है 1 था। तो माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 टू हो जाएगा 10। तो इजिकल टू यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी 10 आ गई। तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल होने का मतलब है वेरीफाइड हो गया ये हमारा, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो दोनों जो रिलेशन थे ना वे दोनों वेरीफाइड होंगे। इसका मतलब जो हमारे ये जीरोज निकले थे ना वो बिल्कुल राइट निकले थे। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे करना है क्वेश्चन आपको। ठीक है, पहले क्या करने हैं, पहले जीरोस फाइंड करने हैं। और जीरोस कैसे फाइंड करने होते हैं, आप इस पोलिनोमियल को जीरो के अकॉर्डिंग रख दो। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक वो बना देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा, तो आप उसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। फाइंड द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो बस इसमें भी बेसिकली वही करना। सबसे पहले हमको क्या करना, हमको फाइंड करना है जीरोज। तो पहले हम पोलिनोमियल लिख देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, जीरोज। तो क्या लिखना पड़ेगा, टू फाइंड जीरोज पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसके किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, ये जब 3 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझको सिखानी है आपको मेन बात। अब यहाँ पे ना दो में डिफरेंस बताना है मुझको, ये ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर बराबर 3 और एक्स बराबर √9। ठीक है, अब मेरा पर्पस क्या है इसमें सिखाने का, देखो जब भी हम पहले हम ये करते हैं, जब भी हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, एक्स एक्स होगा। ठीक है, इसकी क्या होता है, जो √9 की वैल्यू क्या होती है ना, √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। यही होती है ना √9 की वैल्यू, 3। तो अगर हम 9 को तोड़े, 3 इंटू 3 करें, ठीक है, खैर ये तो आती होगा। तो रूट कैसे करते हैं, जब दो दो सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो रूट अपने आप हट जाता है, तो क्या आता है 3। तो एक्स इज इक्वल टू √9 की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई। ठीक है, किसकी 3, प्लस का 3 हुआ। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या सोल्व करेंगे, हम इसका स्क्वायर घटाएंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, और इसका स्क्वायर जैसे हटेगा ना, इस वाले नंबर पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इस वाले नंबर पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। चलो ना, इसको भी 9 रखो तो भी समझ में आएगा। हाँ, अब इस पे क्या लग जाएगा, 9 लग जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप सोचोगे ना कि देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 आ रही है तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जब देखो हमने ना एक्स स्क्वायर इजिकल टू 9 था, तो हमने इसके स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगाया है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी रूट था इस पे। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे भी आपको काम आएगी। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगाया है हमने। तो जब भी हम ऐसा करते हैं ना, किसी भी इधर एक साइड वाली नंबर संख्या से स्क्वायर हटा के दूसरे पर अंडर रूट लगाते हैं ना, तो वो हमेशा दो वैल्यू देता है, एक प्लस की एक माइनस की। तो ये एक्स की वैल्यू 3 नहीं होगी, +-3 होगी। ये हमेशा दो वैल्यू देगा, 3 प्लस का 3 और माइनस का 3, हमेशा। क्यों देगा, कि देखो इसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री है ना, तो हमें पता है कि जब भी डिग्री 2 होती है ना, तो हमेशा उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे कितने जीरोज आए, 2 आए, +3 और -3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई, +3 -3, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आई, 3 आई, ओनली 3, +3 आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रूट था, हमने इसका स्क्वायर नहीं हटाया, इसमें ऑलरेडी रूट लगा हुआ था।
वो यहाँ पे 1 था, ठीक है, 1 था तो उसका जीरोज भी क्या आया, 1 आया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, आगे तक काम आएगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया, इसे हटा दूं मैं। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स हटाएंगे हम, रूट लगाएंगे 3। क्या ये कितनी वैल्यू देगा, तो इसका इसका क्या क्या करके, मतलब कि इसका स्क्वायर हटाया हमने और यहाँ रूट लगाया, तो ये कितनी वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा 2। कौन कौन सी, +√3 की और एक -√3 की। राइट, समझ में आ गया, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगाया। अगर यहाँ पे पहले से अंडर रूट होता तो हमारे सिर्फ एक ही वैल्यू होती है √3 +√3, लेकिन हमने स्क्वायर हटा के लगाया, इसका मतलब है हमको 2 वैल्यू मिलेगी, एक प्लस की मिलेगी और माइनस की मिलेगी। राइट, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना है, 2 आए, कौन कौन से, √3 और -√3, ठीक है। तो जीरोज क्या क्या निकल गया हमको, जीरोज निकल गया हमारे, क्या था, एक जीरोज को हमने किसका नाम दिया था, अल्फा का नाम दिया था, अल्फा बराबर √3, और एक को क्या देता, बीटा बराबर -√3, ठीक है। अब देखो ये क्या ना, आप इसको कैसे भी कर सकते हो, बीटे ये नहीं कि अल्फा का वैल्यू ये पहली वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकती है, अल्फा का वैल्यू -3 भी रख दो और बीटा के वैल्यू √3 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ये तो हमारा एक तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, जो उसने हमने फाइंड ऑफ जीरोस हमको फाइंड करने को बोला था ना, तो वो तो हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हमको क्या करना, अब हमको वही रिलेशन फाइंड करना है इनमें, तो वेरीफाई करना है रिलेशन को, तो वेरीफाई कर लेते हैं। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है -b/a, ठीक है। तो अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, √3, और बीटा की वैल्यू होती है, देखो पल यहाँ पे प्लस है लेकिन ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस ही बना देगा ऑलरेडी, ठीक है। अब -b, अब देखो यहाँ पे ना b क्या है, b क्या था, b था x का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पे क्या x दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, जब नहीं दिख रहा इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसका मतलब ये 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे भी 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये इसको काट देगा, तो ये 0 देगा, तो ये क्या हुआ, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ऐसे हम दूसरे को वेरीफाई करते हैं, क्या आता है वो, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, c/a होता है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, √3, और बीटा की वैल्यू क्या थी, -√3, बराबर होगा, सी क्या था, कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगा, 3। अब देखो यहाँ पे माइनस भी है, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या होगा, -3 होगा, प्लस का 3 मत लिख देना, माइनस की 3 होगा, ठीक है। और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस करोगे तो माइनस का आएगा, और जब भी √3 इंटू √3 सेम सेम नंबर है और दोनों में रूट है, तो जब सेम सेम नंबर हो और दोनों में रूट हो तो उसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो रूट हट जाता है और उनमें से एक लिखा जाता है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 2 3 है ना, लेकिन इनके ऊपर रूट भी था और मल्टीप्लाई करने है, तो सेम सेम संख्या है, रूट हट जाएगा मल्टीप्लाई करने पर और एक किया जाएगा बस, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, -3, तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये क्या हुआ, वेरीफाइड हुआ, राइट। ये भी हमारा सोल्व हो गया, समझ में आया, आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, और हमने इनको रिलेशन को वेरीफाई करना भी सीख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक हो रहा था कि हमको एक पोलिनोमियल दिया जा रहा था और हमको जीरोस फाइंड करने थे, ठीक है, और जीरोस फाइंड करने के बाद उनके रिलेशन भी वेरीफाई करना था। लेकिन आपको हम क्या दे रखा, आपको अब हम इस एग्जांपल में हमको क्या दिया है, हमको रिलेशन ही दे दिया, वो अल्फा प्लस बीटा दे दिया और अल्फा इंटू बीटा दे दिया, मतलब कि सम ऑफ जीरोस दे दिया हमको, और सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया हमको, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करने को बोला है, हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने को बोल दिया, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, वो होता है, सबसे पहले आपको वही पता होना चाहिए, कि उसकी जब तक वो पता नहीं होगा आप ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहली बात हम लिख लेते हैं, हमको जो दिया गया है ना, सबसे पहले वो लिख लो, क्या दिया गया है हमको, हमको
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ अ हुज जीरोज -3 and 2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हमको क्या दिया गया है, हमको एक मिनट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। एक मिनट ना, मैं जरा इस एग्जाम्पल को चेक कर लेता हूँ, ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों डाउट आ रहा है इसमें। एक मिनट देना बस मुझे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं सिर्फ इसमें कंफ्यूज हो रहा था, इसमें कंफ्यूज हो रहा था मैं। ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। तो हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है सम दिया गया है और प्रोडक्ट दिया गया है। सम क्या दिया गया है, सम हो गया -3 दिया गया है, और प्रोडक्ट क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो हमको क्या दिया है, जो जो दिया गया है सबसे पहले वो लिख लो। हमको क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया है, सम तो यही होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या क्या वैल्यू दी गई है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/में यही तो होती है। और ये हमको क्या दिया गया है, -3 दिया गया है। ऐसी अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, -c/में एक इक्वल होता है। और ये हमको ये क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, राइट, दिया गया है। तो हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ये होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये वेयर, एक मिनट को छोटा ले लेता हूँ, कुछ ज़्यादा बड़ा लिख लिया मैंने। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ये होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये होता है इसके इक्वल। वेयर के इज अ कांस्टेंट, ठीक है, के कांस्टेंट है, मतलब के कोई से भी नंबर हो सकता है, कोई सा भी, ठीक है, ये होता है। तो बस हमको जो दिया गया है और जो हमको फाइंड करना है, हमको क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा। देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम ये भी ऐसे भी किसी किसी किताबों में ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा भी होता है, अल्फा प्लस बीटा ही होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा ही होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मतलब एक ही है। तो बस हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो फाइंड कर लो। एक्स स्क्वायर लिखो माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -3 दे रखी है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, ठीक है। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ओ सॉरी, मैं यहाँ तो ये ध्यान रखना है, एक्स भी आता है, मैं वो लिखना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी एक्स आएगा और +2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स हो जाएगा +2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये पोलिनोमियल हो गया जो हमको फाइंड करना था। कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, ये फाइंड करना था हमको, ठीक है। तो इसको याद रखना हमें, इसको जरूरी है, ठीक है। ये मेन बात है, इसको ना
याद भी रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इसको अलग से लिख लेना, जैसे मैं वो लिखना भूल गया वरना मैं लिखता जरूर। इसे ये रिलेशन लिखा है ना आपने, आपको भी अच्छे से इसको भी लिख लेना, ठीक है। तो बस ऐसे हमने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े। अब आती है इसकी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन अब हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल देखो, मैंने बताया था ना, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे, ऑब्वियसली बात है। मैक्सिमम 3, मिनिमम 3 जीरोज तो होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोज, सॉरी मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे, ठीक है। तो जैसे हमने रिलेशन सीखा ना किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ऐसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में सीखेंगे रिलेशन। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोज होते थे, तो इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा भी लिखते थे। लेकिन इसमें क्या है, 3 जीरोज होंगे, तो अल्फा हो गया एक जीरो, एक जीरो बीटा हो गया, एक जीरो होता है गामा, ठीक है। उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन में। अब मुझे ये तो जरूरत नहीं है कि माइनस बी क्या होता है, ये क्या होता है आपको पता ही होगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा रिलेशन होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये क्या होता है, ये होता है सी अपॉन में, ठीक है। और तीसरा जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, ये होता है माइनस डी अपॉन में, ठीक है। अब अब आप पूछोगे सर ये डी कहाँ से आ गया, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म देखी थी ना, ऐसे ही इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है, वो होती है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब जैसे उसमें सी कांस्टेंट होता था ना, इसमें सी कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें डी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, ये याद रखना। इसमें मैक्सिमम डिग्री, सॉरी इसमें डिग्री क्या है, इसमें 3 डिग्री है, राइट। ये रिलेशन समझ में आ गया, ये याद रखना है, पिछले वाले भी याद रखने हैं और वो भी याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 5, अब देखो क्या बोलता है एग्जाम्पल नंबर 5, जरा पढ़ो तब तक मैं पानी पी लूं। देखो, वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 अपॉन में 3 आर द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो कि पॉलिनोमियल हमको दिया है, कौन सा पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल, ठीक है। 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हमको क्या दे रखा है, हमको इसके जीरोज दे रखे हैं, जीरोज कौन कौन दे रखे हैं, 3 दे रखा है, माइनस वन अपॉन में 3। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं। तो हमको अल्फा की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 3। हमको बीटा की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है -1। और
गामा की वैल्यू दे रखी है -1/3। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिससे अल्फा की वैल्यू 3 होगी, कुछ भी सकती है -1, जैसे आप चाहो वैसे ले सकते हो। ठीक है। अब अच्छा चल, अच्छा पहले ना पोलिनोमियल लिख लेते हैं। हमको पोलिनोमियल क्या है, क्या दे रखा, कौन सा पोलिनोमियल दे रखा है, ये वाला 3x² -5x² -11x -3। ठीक है। अब इसके हमको जीरो दे रखे हैं, कौन कौन से, अल्फा दे रखा है हमारा हमको 3, हमको बीटा दे रखा है -1, और हमको गामा दे रखा है -1/3। राइट। हमको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है रिलेशन। ठीक है, तो कर लेते हैं वेरीफाई, वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, -b/में एक इक्वल होता है, ये तो होता है। अब देख लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, मुझे ना एक और बात बतानी थी, मैं वो भूल गया। जैसे अभी तक आप ये, हाँ यहीं बता देता हूँ। जैसे बी था ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या था, बी क्या था, बी था एक्स का कोफिशिएंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा किसका, x² का कोफिशिएंट। ठीक है, और ए हो जाएगा ए क्यूब का एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, और सी क्या हो जाएगा, वो एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। बस ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और डी तो कौन सी टर्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। वहां पे ए क्या था, वहां पे ए x² का कोफिशिएंट था, लेकिन यहाँ पे ए किसका होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही बी वहां पे एक्स का कोफिशिएंट था, लेकिन यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है। वहां पे सी क्या था, एक कॉन्स्टेंट टर्म था, लेकिन यहाँ पे वो एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ पे डी कॉन्स्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे b/में इसे लिखा, पहले हम लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, प्लस बीटा की वैल्यू -1 दे रखी है, प्लस गामा की वैल्यू भी -1/3 दे रखी है, बराबर -b/में क्या आएगा, माइनस। अब बी क्या था, x² कोफिशिएंट। ठीक है, x² कोफिशिएंट क्या है, -5 है। ठीक है, 5 मत दे देना, -5 है, क्योंकि माइनस है, तो माइनस, तो ये वाला माइनस अलग है और ये वाला माइनस अलग है, ये ध्यान रखना। तो आप ऐसे लिखोगे माइनस और माइनस के 5, एक कोफिशिएंट क्या होगा, एक x³ कोफिशिएंट क्या होगा, 3। ठीक है, मुझे इसको खोलना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको खोलोगे तो 5/3 हो जाएगा। जरा सोल्व करो इसको, यहाँ कर लेता हूँ। देखो 3 में से 3 -1 2 हो जाएगा, -1/3। तो इसको सोल्व करो, इक्वल हो जाएगा 5/3। 3 2 6 हो जाएगा, और 6 -1 हो जाएगा 5, इक्वल हो गया। इसका मतलब वेरीफाइड हो गया। तो एक रिलेशन तो हमने वेरीफाइड हो गया हमारा। ठीक है, दूसरी रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। क्या था वो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल होता है, c/में एक इक्वल होता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा, इसका मतलब अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करनी है, तो यही कर लेते हैं। अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 बन जा 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बीटा और गामा की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बीटा और गामा की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई 1/3 करोगे तो 1/3 आएगा प्लस का। अब ऐसे गामा और अल्फा की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अल्फा क्या है, 3 की मल्टीप्लाई -1/3 करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 1/3 में करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और सी क्या है, सी यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -11 अपॉन में ए क्या है, x³ का कोफिशिएंट। ठीक है, सॉरी। अब जरा इसको सोल्व करो, देखो -3 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का आएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1/3 आ जाएगा, इजिकल टू -11/3। जरा इसको सोल्व करना, 3 4 जो 12 हो जाएगा, माइनस का 12 और प्लस का 1, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 1 गया, 11 आ जाएगा, और किसका, माइनस। अरे तो
हम कर रहे थे, देखो सी अपॉन में, सी क्या होता है, सी क्या हुआ, सी एक्स का कोफिशिएंट होता है, ठीक है। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ यहाँ पे, -11 अपॉन में ए क्या था 3, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 + 1 क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो -4 + 1 अपॉन में 3 इजिकल टू -11 अपॉन में 3, ठीक है। अब इसे इसको सोल्व करोगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 1 गया, 1 माइनस करोगे तो 11 हो जाएगा, और किसका, माइनस का 11, तो माइनस का 11 अपॉन में 3 इजिकल टू हो जाएगा -11 अपॉन में 3। तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा वेरीफाइड, ठीक है। तो हमारा दूसरा रिलेशन भी क्या हुआ, दूसरा रिलेशन भी हमारा वेरीफाइड हो गया। अब तीसरा रिलेशन वेरीफाइड कर लेते हैं हम। तीसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या होता है, -d अपॉन में, ठीक है। तो अल्फा क्या था हमारा 3, बीटा क्या था हमारा -1 और गामा क्या था हमारा -1 अपॉन में 3, ठीक है। और माइनस डी क्या था हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, माइनस का 3, 3 और माइनस का 3 अपॉन में ए क्या था 3। अब देखो माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, और ये 3 इसको 3 काट देगा, 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1 ही आता है। ऐसे -3 को माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, 3 अपॉन में 3 आ जाएगा, तो इससे कट करेगा तो 1 इक्वल हो जाएगा 1, ये भी इक्वल आ गया, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो हमने अपने तीनों रिलेशन वेरीफाइड कर लिए, ठीक है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, आई होप समझ में आया होगा आपको ये, ठीक है। तो क्यूबिक को कैसे करते हैं, क्यूबिक को ऐसे करते हैं, तीनों रिलेशन को कैसे वेरीफाई करते हैं, ऐसे करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, आप जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाने थे ना मुझको इस एक्सरसाइज में, इस क्लास में, वो तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट स्टार्ट करनी है। अब आप, या तो हम एक काम कर सकते हैं कि अभी 2.2 को स्टार्ट करें, या फिर मैं इसके एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दूं अलग से, ठीक है। तो ये जो चैप्टर 2 होगा ना, वो 3 पार्ट में हो जाएगा। जैसे पहला पार्ट तो हम पिछली क्लास कल कर चुके, कल मतलब कि पिछली क्लास में कर चुके, और सेकंड पार्ट अब ये आ गया, ये हमने सेकंड पार्ट में कर दिया, ठीक है। तो 2 वीडियो तो बन चुकी है इस चैप्टर नंबर 2 की। तो कितने क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन काफ़ी है, तो सोच रहा हूँ कि इसको अगली वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो ही बना दूँ सॉल्यूशन की, एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन की, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्लास तो हमारी यहीं खत्म हुई। तो जो भी हमको कॉन्सेप्ट पढ़ने थे ना इस क्लास में, वो सारे हो चुके कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने रिलेशन पढ़ा किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में के बीच में, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, देखो 2 जीरोज होते हैं, एक को हम अल्फा कहते हैं और एक को हम बीटा कहते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। -b अपॉन में, -b क्या होता है, b किसका कोफिशिएंट होता है, a किसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे c क्या होता है, c क्या है, c एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल भी देखे इस पे, कि इसको हमने ये भी सीखा कि नंबर ऑफ जीरोस निकालते कैसे निकालते हैं, कि उस पोलिनोमियल को जीरो के ऊपर रख दो, तो उसको सोल्व करके हमको 2 अपने जीरोज मिल जाएंगे, फिर उसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। फिर एग्जाम्पल नंबर 3 देखा हमने। फिर हमने ये सीखा कि अगर हमको सम ऑफ जीरोस दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, और हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, हमने इसका भी फॉर्मूला सीखा, ठीक है। क्या होता है, के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और जहाँ पे के क्या होता है, कि कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट सीखा हमने, यहाँ पे क्यूबिक, और वो भी क्यूबिक पोलिनोमियल में। यहाँ तक हमने क्या सीखा, यहाँ तक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चलता हुआ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या सीखा, क्यूबिक पोलिनोमियल भी सीखा, ठीक है। इसमें रिलेशन क्या सीखा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा का रिलेशन सीखा, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस सॉरी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बारे में सीखा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा और गामा इजिकल टू -d अपॉन में,
ये थर्ड रिलेशन देखा हमने, ठीक है। और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखी हमने, क्या होती है, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बस यहाँ पे ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बी किसका कोफिशिएंट होता था, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट होता था, लेकिन यहाँ पे क्यूबिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। और ए किसका कोफिशिएंट हुआ करता था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे किसका होगा, वो ए का होगा, ठीक है, सॉरी एक्स क्यूब का होगा। ऐसे ही वहाँ पे कांस्टेंट सी हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे सी एक्स का कोफिशिएंट होगा और यहाँ पे डी कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। फिर हमने इस पर एग्जांपल लेगा, ठीक है। फर्दर इससे जो इसको ना, एक हम इसकी सेपरेट वीडियो डालूंगा इसको मैं सोल्व करते हुए, एक्सरसाइज 2.0 सॉरी 2.2, ठीक है। इसमें हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते हुए नजर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट। तो 6 क्वेश्चन उसके है क्वेश्चन नंबर 1 में और 6 क्वेश्चन 2 में है, ठीक है। फिर हमारी 2.2 भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस वीडियो में था इतना ही आज के लिए, ठीक है। अब आपको पता है ना क्या करना है, तो आज के लिए थैंक यू। अगर पसंद आई हो आपको तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है सबसे पहले, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन ऑन करोगे तो जो भी हम वीडियो डालेंगे, जो भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगी, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी 10th क्लास से अच्छे से पढ़ो और मैथ की टेंशन तो मुझ पर छोड़ दो। इस क्लास से आपके सारे कॉन्सेप्ट, इन क्लासेस से जो भी हम अपलोड करेंगे इस सीरीज में, 10th क्लास की सीरीज में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। आप डाउट जिससे पूछना है, आप डाउट किससे पूछोगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना, सारे डाउट उसके आपके क्लियर हो जाएंगे कमेंट बॉक्स में ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करना मत भूलने का, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।